मेरे उस्ताद कहा करते थे कि मुझे एक लैपटॉप दे दो, एक इंटरनेट कनेक्शन दे दो और एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म दे दो, जहाँ पे मैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देख सकूँ और उसपे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्यूम्स इंडिकेटर दे दो। मुझे सिर्फ़ ये चीज़ें चाहिए, मुझे किसी फंडामेंटल के बारे में कभी ना बताओ, ना मेरे पास टीवी रखो, ना मुझे किसी किस्म की कोई न्यूज़ बताओ कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मैं फिर भी आपको प्रॉफ़िट बनाकर दिखा सकता हूँ। दोस्तों, वॉल्यूम्स को अगर आप रीड करना सीख लेंगे, तो आप भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के काबिल हो जाएँगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, ये सिखाऊँगा और ये दिखाऊँगा कि वॉल्यूम्स को आपने कैसे रीड करना है और वॉल्यूम्स को रीड करने के बाद आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान करना है। इतना इफ़ेक्टिवली प्लान करना है कि वो इवेंचुअली आपके प्रॉफ़िट मेकिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने उन तमाम दोस्तों, भाइयों-बहनों तक भी शेयर कीजिएगा, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में आगाह कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करके हर क्वेश्चन को आंसर करूँगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज़ हुसैन। यूं तो यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपको वॉल्यूम्स के बारे में गाइड करती नज़र आती हैं। लेकिन हमारी वीडियो उस वीडियो से डिफरेंट कैसे होगी? क्योंकि मैं उन उस कंटेंट को मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में, जो कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ नया सीखने को मिले, ताकि आप भी मेरे उस्ताद जी की उस बात से एग्री कर सकें, जो कि वो कहा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस बात से कि वॉल्यूम एक्चुअली होते क्या हैं? इसकी डेफ़िनेशन क्या है? वेल वॉल्यूम की डेफ़िनेशन ये है कि एक गिवन टाइम पीरियड में यानी जौन-सा टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, हर कैंडल उस एक टाइम पीरियड को रिप्रेज़ेंट करती है, जस्ट लाइक कैंडलस्टिक कैंडल के ज़रिए। यहाँ पर भी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यूरो यूएसडी है, हर कैंडल 15 मिनट को चार्ट पर ज़ाहिर कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम नीचे इंडिकेटर पर भी हर कैंडल 15 मिनट को ज़ाहिर कर रही है। तो एक गिवन टाइम पीरियड में मार्केट में कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हुई है, वो एक बार के ज़रिए आपको बताया जाता है। वॉल्यूम इंडिकेटर ये काम करता है। अब आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर में बेशुमार आपको वैरायटी नज़र आ रही है। कहीं पे वॉल्यूम्स का साइज़ आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है, कहीं पे वॉल्यूम का साइज़ आपको थोड़ा मिडल रेंज में नज़र आ रहा है और कहीं पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी कैंडल भी नज़र आ रही है। तो 3 किस्म की वॉल्यूम कैंडल्स होती हैं। बहुत छोटी-सी वॉल्यूम कैंडल्स, थोड़ी दरमियानी रेंज की वॉल्यूम कैंडल्स और बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स। मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वॉल्यूम्स को 2 हिस्सों में तक़सीम करता हूँ। एक ऐसी बहुत बड़ी कैंडल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल हो, अगर वो ग्रीन है, तो उसका एक अलग पर्पज़ होता है, अगर वो रेड होगी, तो उसका एक अलग पर्पज़ होगा। तो एक किस्म वॉल्यूम की जिस पे आपने फ़ोकस करना है, वो होगी जो बहुत बड़ी ऑड वन आउट यानी उसके पैरेलल आपको करीब-करीब इतनी बड़े साइज़ की कोई कैंडल नज़र नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कैंडल भी आपने फ़ोकस करनी है और बहुत छोटी-छोटी कैंडल्स जो हैं, ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से भी कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनको आपने फ़ोकस करना होता है। वॉल्यूम की हर कैंडल को आपने फ़ोकस नहीं करना। हम आज इसी तरीक़ाकार को पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स को। बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल अगर ग्रीन कैंडल है, ठीक है? अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो आपने क्या करना है? सेल फाइंड करनी है। मैं इस बड़ी-सी ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, इस बड़ी-सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम कैंडल को मैं मार्केट मेकर की कैंडल कहता हूँ। क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते। जब भी मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये
आपके लिए इंतहाई आसान तरीन फ़ॉर्मूला है ये देखने का, समझने का, पहचानने का कि मार्केट मेकर यानी इंस्टीट्यूशन या जो स्मार्ट मनी है, वो मार्केट में कब एंटर हुई है। बड़ी-बड़ी कैंडल्स देख के इमीडिएटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मार्केट में जो वो स्मार्ट मनी है, वो एंटर हो गई है। तो इन बड़ी मार्केट कैंडल्स के ऊपर आपने ट्रेड कैसे करनी है? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने इस जो कैंडल है, उसको आइडेंटिफ़ाई किया। अब मुझे ये चार्ट पे नज़र आ गई, अचानक लकीली मुझे चार्ट पे नज़र आई। अब मैंने ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है? तो देखें, इसका एक फ़ॉर्मूला है। क्या? फ़ॉर्मूला ये है कि अप बार, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड सेल। इसी तरह डाउन बार, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड बाय। यानी अगर आपको वॉल्यूम की बहुत बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीन कैंडल नज़र आई है, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि मार्केट अब सेल होने जा रही है। इसी तरह से लाइकवाइज़ या अपोज़िट कर लें आप कि अगर आपको एक बड़ी-सी रेड कैंडल नज़र आएगी मार्केट में, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर हो गई है और अब किसी भी वक़्त प्राइस जो है वो बाय जा सकती है। तो आपने अपनी बाय ट्रेड्स प्लान करनी है। इस सूरत-ए-हाल में ये देखें कि मैं इस वक़्त यूरो यूएसडी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में हूँ। ये ग्रीन कैंडल मुझे नीचे यानी अप बार, ये पहले वाला सिनेरियो यहाँ पे हिट होने जा रहा है। अप बार मुझे नज़र आई है, उसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, करीब-तरीन इतना बड़ा वॉल्यूम कोई नहीं है, तो मैंने क्या फाइंड करना है? सेल। तो सेल फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। सेल फाइंड करने के जो 2 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि आप नो डिमांड बार फाइंड करें। या दूसरा तरीका ये है अपनी सेल एंट्री प्लेस करने का कि इस बड़ी-सी कैंडल के बॉटम के टूटने का इंतज़ार करें, इस ग्रीन कैंडल के, जिसका वॉल्यूम इतना बड़ा है। अगर इसका बॉटम ब्रेक हो जाता है, जो कैंडल इसका बॉटम ब्रेक करती है, आप वहीं से इसकी सेल प्लान करें और इस कैंडल के जिसने इसका बॉटम ब्रेक किया है, इसके टॉप पर आप अपना 2, 4, 5, 10 पिप का अपना स्टॉप लॉस रख के आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं या वेरी सेफ साइड के लिए इस बड़ी-सी कैंडल के टॉप का आप एसएल रख सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 तरीकाकार हैं बड़ी क कैंडल्स को यानी स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में ट्रेड करने के एंट्री लेने के 2 तरीकाकार हैं। पहला क्या है कि आपने बड़ी-सी वॉल्यूम कैंडल आइडेंटिफ़ाई की, अगर वो ग्रीन कैंडल है तो आपने सेल ढूँढनी है। सेल ढूँढने के लिए पहला तरीकाकार क्या है कि आपने एनडीबी यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ग्रीन कैंडल की सूरत में आपने एनडीबी यानी नो डिमांड बार आपने फाइंड करनी है। नो डिमांड बार का क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि वो लेसर या शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट देन प्रीवियस 2 कैंडल्स। तो नो डिमांड बार हमारे इस सूरत-ए-हाल में हमें कोई मिल नहीं रही है। एक ये ग्रीन कैंडल मिली है। ये ग्रीन कैंडल मिली है, इसका वॉल्यूम देखें क्या पिछली 2 कैंडल से छोटा है? मैं इसको थोड़ा-सा अगर क्लियर करूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखें। इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम क्या इन 2 कैंडल से छोटा है? नहीं। तो ये एक परफेक्ट एनडीबी नहीं है। एनडीबी जो है उससे पिछली जो 2 कैंडल्स हैं, वो साइज़ में इस एनडीबी से बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से एनएसबी होती है यानी नो सप्लाई बार होती है। नो सप्लाई बार की सूरत में भी आपकी पिछली 2 कैंडल्स जो हैं, उनका साइज़ नो सप्लाई बार से बड़ा होना चाहिए। तो अभी आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हम सिर्फ एनडीबी को डिस्कस करेंगे। एनडीबी की सूरत में मैंने आपको बताया कि आपको जब भी कभी एक बड़ी-सी ग्रीन वॉल्यूम कैंडल मिले और उसका साइज़ बड़ा है स्क्रीन पर भी, तो आपने क्या करना है, या तो उसके बॉटम के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, ठीक है? या फिर आपने एनडीबी ढूँढनी है। अब एनडीबी तो इस पूरी सिचुएशन में हमें नहीं मिली। अगर इस बड़ी-सी कैंडल का टॉप ब्रेक हो जाता, तो ये वाला रूल जो मैंने अभी आपको बताया है, ये रूल नंबर 1 फिर ये आपने अप्लाई नहीं करना।
देखिए, कुछ चंक्स में मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप इनको जोड़ें और वीडियो को बार-बार देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बताने में कोई बात आगे कर सकता हूँ, कोई पीछे कर सकता हूँ। जैसे-जैसे मुझे याद आ रही है, मैं आपको समझा-समझा के बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये जो आपकी बड़ी-सी वॉल्यूम कैंडल है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये स्मार्ट मनी है, अगर इसका टॉप टूट जाता है, तो आपने सेल फाइंड नहीं करनी। और अगर इसका बॉटम टूट जाता है, तो इमीडिएटली आपने अपनी सेल एंट्री ले लेनी है। और कैसे लेनी वो मैंने अभी आपको बताया कि आप जिस एंट्री कैंडल ने उसका बॉटम ब्रेक किया है, उसके टॉप पे रख लें एसएल या इसी कैंडल के टॉप पर ऊपर एसएल रख लें। तो देखें फ़ोकस करने वाली बात क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा ये सारी ड्राइंग क्लियर करके दोबारा बताता हूँ। छोटे से पॉइंट्स में आपको दोबारा समझाऊँगा। बड़ी-सी आपको ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है? अगर इसका टॉप ब्रेक हो गया है, तो ये कैंडल सेल ढूँढने के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है? इसी तरह अगर आपको बड़ी-सी कोई रेड कैंडल मिले और उसका बॉटम ब्रेक हो गया है, तो ये कैंडल बाय ढूँढने के लिए फ़ेवरेबल नहीं है, ठीक है? और दूसरा स्टेप क्या है कि आपने ये मॉनिटर करते रहना है कि क्या यहाँ पर आपको इसी कैंडल की बॉडी के अंदर-अंदर, इस कैंडल की बॉडी के अंदर-अंदर प्रेफ़रेबली टॉप के करीब इसलिए कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। आपको यहाँ पर कहीं एनडीबी अगर मिलती है, तो आप अपनी यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं और स्टॉप लॉस छोटा-सा रख लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं बॉडी में मिडल में भी कहीं पे मिल जाती, जैसे ये कैंडल है, हालाँकि ये एनडीबी नहीं है, जस्ट वैसे ही मैं बता रहा हूँ, क्यों एनडीबी नहीं है? मैंने आपको बताया कि एनडीबी क्वालीफाई होने के लिए इसकी पिछली 2 कैंडल्स जो हैं, ये 2 रेड कैंडल्स, इनका वॉल्यूम इस कैंडल के वॉल्यूम से दोनों का बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे केस में एक कैंडल का वॉल्यूम तो बड़ा है, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, ठीक है? तो इसलिए ये एनडीबी प्रॉपर एनडीबी नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप क्या करते हैं, आप कैंडल के बॉटम के ब्रेक होने का इंतज़ार करते हैं और जब कैंडल का बॉटम ब्रेक होता है, तो आप वहाँ पर अपनी शॉर्ट एंट्री प्लान कर लेते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ देखिए, मैं ये अब एनएसबी के बारे में मैं इतनी लंबी नहीं बनाऊँगा, ऑलरेडी वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। एनएसबी को बिल्कुल आप अपोज़िट कर लें। इसी तमाम रूल्स को आप अपोज़िट करके एनएसबी के लिए भी, यानी नो सप्लाई बार के लिए भी और बड़ी रेड कैंडल के लिए भी आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बताने वाली, वो ये है दोस्तों कि अगर तो ये बड़ी जो मैनिपुलेटेड कैंडल्स हैं, जो कि स्मार्ट मनी की कैंडल्स होती हैं, अगर ये किसी स्ट्रक्चर लेवल के आस-पास बनती हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर लेवल था, तो इनकी बड़ी अहमियत होती है क्योंकि ये आपको काइंड ऑफ डबल टॉप प्रोवाइड कर रही होती है और रेड कैंडल की सूरत में ये आपको काइंड ऑफ डबल बॉटम प्रोवाइड कर रही होगी। देखिए, यहाँ पर टॉप बना था, प्राइस घूम के नीचे आई और ये मैं ज़रा मैं आपको ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाऊँ, ये देखें, यहाँ पर प्राइस ने ये एक अपना टॉप बनाया, प्राइस घूम के नीचे आई और यहाँ से ये बड़ी रेड कैंडल ने आपको ये बताने की कोशिश की, ओहो! जनाब मार्केट का तो टॉप ही ब्रेक हो गया और इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया कि भाईजान ये तो प्राइस ऊपर ही जा रही है, ठीक है? लेकिन अगर आपको वॉल्यूम्स स्टडी का अच्छे तरह से पता है, तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि अगर बड़ी ग्रीन कैंडल अपवार हाईएस्ट वॉल्यूम फाइंड सेल, आपको ये पहले से पता था, तो आप तो यहाँ पे सेल करने लगे हैं। अगर सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर ये बड़ी-सी ग्रीन कैंडल ऑफ द हाई बंद हो, यानी इसके टॉप पर बड़ी-सी विक हो मिल जाए, ये सेकंड कन्फ्लुएंस होता है, सेकंड कन्फर्मेशन होती है कि प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि अगर इसके अंदर मोमेंटम होता, तो ये कैंडल यहाँ टॉप के करीब जाके बंद होती ना यार। ये इतना ऑफ द हाई क्यों बंद हुई है? बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई रेड कैंडल है और वो इस तरह से ऑफ द लो बंद होगी, तो आप यही कहेंगे कि ये रेड कैंडल समझ लें कि ये रेड कैंडल है और अगर ये नीचे से इतना ज़्यादा ऊपर जाके बंद होगी, तो आप यही समझेंगे कि भाई ये कैंडल जो है, अगर ये इसमें नीचे जाने के लिए मोमेंटम होता, तो ये बॉटम के करीब जाके बंद होती ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप वॉल्यूम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे देखें, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि वॉल्यूम के लिए मार्केट में बेशुमार लोगों ने मुख़्तलिफ़ तरीकों से समझाने की कोशिश की है और कई दफ़ा तो लोगों को मैंने देखा है कि वो यहीं से मार्केट का ट्रेंड भी ढूँढ रहे होते हैं कि नीचे वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मैं मार्केट का ट्रेंड ढूँढता हूँ।
तो मेरा ये ख़्याल है कि आपको वॉल्यूम्स को मार्केट का ट्रेंड ढूँढने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वॉल्यूम्स को इस्तेमाल करना चाहिए एंट्री लेने के लिए। तो जो एनएसबी और एनडीबी जो कैंडल्स होती हैं, वो एंट्री कैंडल्स होती हैं और ये जो बड़ी कैंडल्स होती हैं, ये प्रिपरेशन कैंडल्स होती हैं या आप इनको कह सकते हैं कि ये स्मार्ट मनी कैंडल्स होती हैं, जो आपको ये बताती हैं कि अब मार्केट में कुछ होने वाला है। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने यूएसडी जेपीवाई में मैं इस वक़्त मौजूद हूँ और मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एनएसबी की एग्ज़ाम्पल ढूँढी है और मैं भी आपको बताता हूँ, ये देख रहे हैं आप रेड कैंडल? ये रेड कैंडल जो देख रहे हैं वॉल्यूम्स में, ये कितनी बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है? अभी मैं इसको ज़ूम इन करता हूँ और मज़ीद आपको इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मैंने ये बोला हुआ है आपको कि जो जो कैंडल है, अगर वो बड़ी-सी रेड कैंडल बनी है, तो उसका बॉटम नहीं टूटना चाहिए, उसका बॉटम ये था, ठीक है? हमने क्या प्लान करना है कि डाउन बार, हाईएस्ट वॉल्यूम, फाइंड बाय, ठीक है? ये डाउन बार थी ना रेड कैंडल और हाईएस्ट वॉल्यूम की बनी, इसका ये बॉटम बना है यहाँ पर, ये बॉटम है। इसका बॉटम देखिए अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई और एंट्री लेने की क्या सूरत-ए-हाल थी? आपको एनएसबी यहाँ पर नहीं मिली, देखें करीब-तरीन कोई एनएसबी नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने इसके टॉप के ब्रेक होने का इंतज़ार किया। इस कैंडल ने वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसका टॉप ब्रेक किया और आपने थर्ड कैंडल से बाय ले लिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे था, तो आप अपनी एंट्री देखें। अब अगर मैं इसको थोड़ा-सा आपको दिखाऊँ, उसके बाद से प्राइस अभी तक नीचे नहीं आई। देख रहे हैं आप? कितना ज़बरदस्त आपको ये एक बाय एंट्री मिली थी जिसका छोटा-सा स्टॉप लॉस था और फ्रूट आप देखें कितना बड़ा है। जब तक इसी तरह की एक बड़ी कैंडल आपको मार्केट में दोबारा नज़र ना आए, आप अपनी एंट्री को क्लोज़ भले ना किया करें। ये अभी मैं आपको एक छोटी-सी टिप दे रहा हूँ, कि नेक्स्ट वॉल्यूम इतना ही बड़ा ढूँढने की कोशिश करें और उसके बाद आप अपनी एंट्री को एग्ज़िट कर लिया करें या अगर आप समझते हैं कि यार 150, 200 या 20, 30, 40, 50 पिप आपके लिए बहुत हैं, तो फिर आप अपनी एंट्री से निकल जाया करें, कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम्स असल में होते क्या हैं और वॉल्यूम्स की कितनी इकसाम होती हैं, 2 किस्में होती हैं, बड़ी-सी वॉल्यूम कैंडल या छोटी कैंडल्स। तो वो मिडल कैंडल्स होती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स आपके लिए वो बड़ी-सी रेड या ग्रीन कैंडल और उसके बाद बनने वाली एनडीबी या एनएसबी कैंडल्स। इसके अलावा वॉल्यूम्स में मज़ीद आप कुछ देखने और सोचने की कोशिश ना करें क्योंकि इनसे ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजीज़ ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन वॉल्यूम को समझने का मेरी नज़र में इससे अच्छा फ़ॉर्मूला और कोई नहीं था जो मैंने अभी आपको बताया। अगर इससे अलावा आप कुछ देखना, समझना और पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है ऑलरेडी सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद हैं वॉल्यूम्स के हवाले से जो अपने-अपने हिसाब से लोगों ने उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बना के ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। और मेरे पास जो वॉल्यूम की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी, जो प्लानिंग थी, जो मेरी नज़र में मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आज आपको बता दी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, ताकि आपकी मालूमात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सके और आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान करके कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।